ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में हाई अलर्ट मोड है। लगातार वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है, सख्ती बढ़ाई जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। लगातार दिवाली के वक्त ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि अराजकता फैलाई जाए, लेकिन पुलिस की कड़ी तैनाती के कारण कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जो भड़काऊ पोस्ट आ रहे थे उनको भी रोका गया। तो क्या कुछ माहौल रहा बरेली में इन दिनों, जानेंगे विस्तार से। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कुछ माहौल था बरेली में? देखिए, बरेली में अभी भी हाई अलर्ट मोड है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और ये तकरीबन पूरे त्योहारों यानी छठ तक रहेगा, ताकि कोई भी उत्पात मचाने की कोशिश ना कर पाए। अभी हमने देखा कि दिवाली किस तरीके से मनाई जा रही है, क्योंकि 2 दिन की दिवाली पड़ी है, 20 तारीख की और 21 तारीख की। तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर 21 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है, यानी आज। और आज खास तौर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और हाई अलर्ट मोड पर पूरा बरेली है। सोशल मीडिया पर आपने ठीक कहा कि सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई मौलाना भड़काऊ बयान ना दे। और यह भी कहा गया है कि तकरीबन जिन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दिया, ऐसे 4 मौलाना हैं स्थानीय, जिन्हें कैद किया गया जेल के अंदर, और वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन मौलानाओं का भी नाम सामने नहीं आ पाया और इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसी खबरें हैं। और पुलिस की तरफ से यह भी बाकायदा चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं उसका कॉलर पकड़ के उसे जेल में जरूर डाला जाएगा। अब बात संभल की भी करते हैं, क्योंकि संभल भी संवेदनशील इलाका है और संभल के अंदर भी एक खबर मिल रही है कि कुछ उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने कड़ा डंडा चलाया और जामा मस्जिद की बात करते हैं तो जामा मस्जिद के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन संभल के अंदर तमाम जितनी भी मस्जिदें हैं वहां पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन बरेली के अंदर 350 मस्जिदों के बाहर पुलिस को तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बरेली में हिंसा मचाने की कोशिश की गई और 350 मस्जिदों में उपद्रवियों को ठहराने की व्यवस्था थी, उसी को लेकर हम देख रहे हैं कि खास तौर पर मस्जिद के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, ताकि मस्जिद में कोई भी आए जाए तो उस पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। हालांकि कहा जा रहा है कि पूरे बरेली में सीसीटीवी कैमरा मुख्य तौर पर लगाए गए हैं काफी, ताकि पुलिस कड़ी निगरानी रख पाए। और ये छठ तक तकरीबन ऐसे ही चलता रहेगा और पुलिस की जो तैनाती की गई है अभी वो हटने वाली नहीं है। बताया जा रहा है कि ड्रोन का भी यूज किया जा रहा है, लगातार उसको घुमाया जा रहा है कि देखा जाए कि कोने कोने में भी देखा जाए कि कहीं से कोई ऐसा अराजकता ना फैलाया जाए। देखिए, योगी आदित्यनाथ खुद इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की तरफ से पल पल की अपडेट दी जा रही है पुलिस से, चाहे फिर अनुराग आर्य की बात करें जो एसपी हैं, या फिर अन्य लोगों की बात करें जो पुलिस कर्मी हैं, उनकी तरफ से भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। और बरेली पुलिस की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगी तो उनकी तरफ से भी ब्यौरा दिया गया है कि किसे गिरफ्तार किया गया है और किस मौलाना पर पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि देखिए, अभी खास तौर पर सोशल मीडिया पर तकरीबन निगरानी रखी जानी जरूरी है। संभल में आपने देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से चाहे फिर जियाउर रहमान बर्क ने पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके बाद कैसे दंगा फैलाने की कोशिश की गई। बरेली में भी ये हुआ कि तौकीर रजा ने पहले ये कहा कि हम अपील करते हैं कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि तौकीर रजा ने तो ऐसी अपील की ही नहीं है, और उसके बाद कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की कोशिश की गई। तो सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जानी बेहद जरूरी है, जो कहीं ना कहीं बरेली पुलिस की टीम रख रही है। उनकी जो पूरी टीम होती है, टेक्निकल टीम, पूरी तैयारी पहले से ही कर चुकी थी। और हाँ, जिसने भी भड़काने की अभी कोशिश की है उसको कैद किया गया है, यानी जेल में डाला गया है। अभी कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरी निगरानी तो रखी जा रही है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आगे आने वाले समय में सरकार पर सवाल उठाए। क्योंकि पहले आपने देखा कि रामनवमी होती थी या फिर दीपावली होती थी, तो रामनवमी पर तो राम की यात्रा भी नहीं निकलने दिया जाता था, पत्थरबाजी होती थी। दीपोत्सव पर आपने देखा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दीपोत्सव कराया और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित ढंग से किया है, उससे योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है। जी, मैं अभी आपसे यही पूछना चाह रही थी कि क्या जिस तरीके की तस्वीर बरेली से आ रही है, ये सीधा सीधा विपक्ष के मुंह पर तमाचा है? क्योंकि हर बार विपक्ष यही कहता है कि अब अराजकता फैलाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, इस तरीके की बातें हमेशा क्वेश्चन उठाता है। देखिए, बरेली की जहां तक हम बात करते हैं तो बरेली को लेकर पेट में दर्द अखिलेश यादव के हो ही रहा होगा, क्योंकि बरेली में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बरेली में अयोध्या की तरह दीपोत्सव मनाया गया हो। और दीपोत्सव की तस्वीर हमने बरेली के अंदर देखी है, क्योंकि बरेली
में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है और हिंदू कहीं ना कहीं डरा करते थे कि आखिर अगर वो ये चीज़ें करेंगे तो कुछ कट्टरपंथी उन्हें नुकसान फैलाने की पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि देखिए मस्जिदों के बाहर भी सुरक्षा बल तैनात थी और पुलिस ने पूरी निगरानी रखी हुई थी। हिंदुओं ने इस बार अच्छे से त्योहार मनाया है, दीपोत्सव मनाया है, जो बरेली से तस्वीर सामने आई है। और अखिलेश यादव के मुंह पर तमाचा इसलिए लगा है क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप पे जुल्म हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निर्दोषों को जेल में डाला है। मौलाना तौकीर रजा सबसे पहली बात कोई निर्दोष नहीं है और मौलाना तौकीर रजा का साथ जिसने दिया वो भी कोई निर्दोष नहीं है। मौलाना तौकीर रजा जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में सबूत दिए गए बाकायदा और उसी सबूतों के आधार पर उसकी न्यायिक रिमांड बढ़ाई गई है। अब बाकी है तो सजा का ऐलान होना बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में कोर्ट क्या फैसला रहता है और कोर्ट की तरफ से क्या सजा का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को उसमें भी पेट दर्द हो रहा है क्योंकि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक नजर आ रहा है, चाहे फिर वो तौकीर रजा में हो या फिर बरेली के जो कट्टरपंथी लोग हैं जिन्होंने जो 350 मस्जिदों में जिनको ठहराने की तैयारी थी, वो वोट बैंक अखिलेश को नजर आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को ये भारी पड़ सकता है क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने पहले भी बयान दिया था कि दिया और मोमबत्ती जला के क्यों फिजूल खर्ची करना है और उसको लेकर आप देखिए कि अभी किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। हाँ, लगातार सामने आ रही है। बीजेपी के तमाम लीडर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं, तो अखिलेश यादव पहले भी फंस गए हैं और अभी भी जब व्यवस्थाएं पूरी व्यवस्थित ढंग से हो रही हैं तो आप क्यों बार बार जाके ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए सैफई के अंदर अखिलेश यादव पहुंचे अपने पैतृक गांव और दिवाली मिलन समारोह था। दिवाली मिलन समारोह में उन्होंने कभी भी सौहार्द की बात नहीं की। अभी भी वो पहुंचे तो सौहार्द की बात नहीं की गई, बल्कि ये बताया गया कि आपको योगी आदित्यनाथ से डरना नहीं है। आप ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। भाई प्रशासन है, अगर आपका सीएम है, जनता आपको सीएम को पसंद करती है तो वो जनता जानेगी और जनता आगे आने वाले समय में वोट देगी। सफाई में आप जा रहे हो, आप सीधे ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से डरना नहीं है। योगी आदित्यनाथ सीधे कोई बुलडोजर तो आपके घर पे चला नहीं रहे हैं जो आपको योगी आदित्यनाथ से डरना नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने तो सफाई का भी विकास किया है जैसे पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया है। तो अखिलेश यादव को इस वक्त कहीं ना कहीं काफी बातें सोच समझ के बोलनी होंगी क्योंकि अखिलेश यादव अपनी ही बातों के चक्कर में खुद फंसते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से अभी बतंगड़ कहीं ना कहीं हो गया है, बवाल हो गया है उनके बयान को लेकर जो उन्होंने दिया और मोमबत्ती को लेकर दिया है। अब अखिलेश यादव अगर सफाई के अंदर ये बोलेंगे कि योगी आदित्यनाथ से डरना नहीं है, आप कुछ भी करिए, तो कहीं ना कहीं ये तो लगेगा ही कि वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, उत्तर प्रदेश में पुलिस का राज है। आपके राज जैसा नहीं है कि आपका राज था तो कहीं पे भी दंगा भड़कते थे, एक पटाखा भी अगर किसी ने फुड़ाया तो आप जेल में कहीं ना कहीं उसको डाल दिया जाता था। ठीक वैसा ही होता था जैसे बंगाल में इस वक्त हो रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी क्या कर रही है, बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से अभी जो भी पटाखे बेच रहा है या पटाखे फुड़ा रहा है तो उसे जेल में डाल दिया जा रहा है, दिवाली का उत्सव मनाने के से रोका जा रहा है। ठीक ऐसा ही समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था और जहां पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। तो तमाम विपक्षी जो दल हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया है। हर्ष, लेकिन अगर बरेली की बात करें तो जहां पर कल तक पत्थरबाजी हो रही थी आज वहां दिया जल रहा है। लोग जैसे कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, आज यही कह रहे हैं कि योगी है तो मुमकिन है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी वहां पर कहीं ना कहीं हिंदुओं को दबा के रखा जाता था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप अगर इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से नरसंहार की तस्वीरें भी हिंदुओं की सामने आई हैं और दंगों की तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश से सामने आई हैं जब बसपा की और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अभी हिंदू काफी खुश है। आपने संभल में देखा था कि संभल में किस तरीके से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहां से पलायन करके हिंदू चले गए थे। किस तरीके से मंदिर वहां पर मिल रहे थे जो बंद दरवाजे में थे। और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ ने संभल में पूरी कार्रवाई की तो कैसे लोग वापस आए, जो दिल्ली में रह रहे थे, जो अलग अलग राज्यों में रह रहे थे, वापस आए और उन्होंने कहा कि हमारी जमीनें मुसलमानों ने कब्जा रखी हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने उनको उनकी जमीनें दिलाई। अखिलेश यादव में हिंदू पलायन कर गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो दोबारा आ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का माहौल कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है। और ऐसा ही बरेली में भी हो रहा है क्योंकि बरेली में पत्थरबाजी, आपने सही कहा कि पत्थरबाजी की तस्वीरें नजर आती थी, लेकिन अब बरेली में हिंदुओं का भरोसा योगी आदित्यनाथ पर बढ़ा है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगी जहां पर कुछ और एरिया है, क्योंकि अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ में भी हमने ऐसे देखा है कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश होती थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से वहां पर किस तरीके से आपसी सौहार्द से लोग रहते हैं। देखिए लोगों को भड़काना एक अलग चीज होती है और सौहार्द से रखना एक अलग चीज
चीज होती है। योगी आदित्यनाथ ये नहीं कर रहे हैं कि हिंदुओं के लिए सारा काम कर रहे हैं और मुसलमानों को कहीं ना कहीं नीचे दबाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने हमेशा से हिंदू को दबाने की कोशिश की मुसलमान वोट बैंक के चक्कर में। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बरेली में दिवाली बहुत अच्छी तरीके से मनाई गई। अभी भी और त्योहार बाकी हैं, तो उसके लिए भी अभी तक अलर्ट मोड जारी है और आगे भी जारी रहेगा। अब क्या कुछ माहौल रहता है त्योहारों में, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।